अरविंद केजरीवाल को जो भी हासिल हुआ है कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। अपने राजनीतिक सफर के ऐसे मोड़ पर वो पहुंच चुके हैं जो चक्रव्यूह जैसा है। कानूनी पछड़ों में बुरी तरह फंसे केजरीवाल की आखिरी उम्मीद सिर आंखों पर बिठाने वाली जनता ही है, लेकिन तभी तक जब तक लोग भी उनकी राजनीति से नाउम्मीद नहीं हो जाते। एक्टिविज्म और आंदोलन को छोड़कर देखें तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यधारा की राजनीति में 11 साल हो चुके हैं। अपने छोटे से सफर में वो राजनीति के मीठे कड़वे तमाम स्वाद छक चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच चुके साथियों के बाद अब उनको भी प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस मिल चुका है और वो खुद के जेल जाने की भी कई बार आशंका जता चुके हैं। जन लोकपाल की मांग के साथ आंदोलन के रास्ते राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुके हैं। राजनीति में आने से पहले और बाद में भी अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक विरोधियों को देखते देखते चोर, लुटेरे, बलात्कारी और भ्रष्ट बता दिया करते थे, लेकिन अब वो खुद भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। जिस मुंह से वो दूसरों पर आरोप लगाकर भ्रष्ट होने का दावा करते रहे, आज उसी मुंह से खुद को और अपने साथियों के बेकसूर और कट्टर ईमानदार होने का दावा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के कहने पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को भी लोग बेकसूर और कट्टर ईमानदार आसानी से मान लेते, बशर्ते दूसरे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी बातों पर टिके होते, अदालतों में मुकदमा लड़ रहे होते। लेकिन कोई माने भी तो कैसे? जो भी नेता अरविंद केजरीवाल के मीडिया के सामने आकर कुछ कागज दिखाकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर कोर्ट चले गए। अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग ली और बचने के लिए समझौता कर लिया। मतलब तो यही हुआ कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक विरोध के चलते यूं ही नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। मतलब तो यही हुआ कि अरविंद केजरीवाल के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी, वे आरोप बस झूठ का पुलिंदा थे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेताओं को भ्रष्ट बता दिया। अब अरविंद केजरीवाल का वही दांव उल्टा पड़ रहा है। शराब घोटाले के बाद अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजीवी सक्सेना के साथ साथ सीबीआई को पत्र लिखकर दिल्ली जल बोर्ड में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग की है। बीजेपी नेता दिल्ली जल बोर्ड में 500 करोड़ रुपए का घोटाला होने का दावा कर रहे हैं। नए इल्जाम पर सफाई में आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार पहले ही इसकी शिकायत कर चुकी है और केंद्र सरकार एक्शन नहीं ले रही है। आपका कहना है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो अफसरों ने किया है, मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े नजर आ रहे हैं जब उनके कई साथी जेल में हैं और वो खुद भी भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में आ चुके हैं। आगे की लड़ाई लंबी है और काफी मुश्किल भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर घिरे केजरीवाल की सफाई नाकाफी है। 26 नवंबर 2023 को आम आदमी पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है, 11 साल में जनता ने हमें बहुत प्यार दिया। लोगों के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से 2 राज्यों में हमारी सरकारें बनी और 2 अन्य राज्यों में विधायक बने। आज देश के हर कोने में आम आदमी पार्टी की चर्चा है, हर राज्य में हमारे कार्यकर्ता हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बात में दम है। अरविंद केजरीवाल के हिस्से आई ये उपलब्धि कोई मामूली नहीं है, लेकिन कामयाबी की तस्वीर का दूसरा पहलू काफी धुंधला है। केजरीवाल ने जिस बात का जिक्र किया है वो सवाल अब भी लोगों के मन में है। उन लोगों के मन में ही है जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति से पूरी तरह नाउम्मीद हो चुके हैं, और उनके मन में भी जिनके मन में थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई है। भ्रष्टाचार की बात पर अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा है उसे विक्टिम कार्ड खेलना ही कहा जाएगा। जैसे अभी बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और जैसे पहले अरविंद केजरीवाल दूसरों पर लगा करते थे, उसमें क्या फर्क है? अगर अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की है तो देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये न्यायिक व्यवस्था की खूबसूरती है कि आरोपी को संदेह का भी लाभ मिलता है। अगर किसी ने कुछ गलत भी किया है तो भी सबूतों के अभाव में वो बच सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ा नुकसान समय का होगा। जब तक दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। राजनीति में वक्त भी बहुत मायने रखता है। ये भी सही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के वोटर पर कोई असर नहीं पड़ा है। दिल्ली चुनाव और पंजाब में भी केजरीवाल को भ्रष्ट और आतंकवादियों से रिश्ता रखने वाला नेता साबित करने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन लोगों ने भरपूर वोट दिए और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। ऐसा भी भरोसा करने वाले कुछ आम लोग भी हैं। ऐसे ही लोगों की बदौलत अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में दोबारा सत्ता में आती है और 70 में से 62 सीटें जीत लेती है। 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा में 92 विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। गोवा में 2 और गुजरात में 5 विधायक चुनकर आते हैं। वहीं चंडीगढ़ नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती है और उसके बाद दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भी ये लोगों की ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति में भी उम्मीदों की मात्र इतनी ही किरण बची हुई है। वैसे आप अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप पर क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।